गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग का चैप्टर एनवायरनमेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तो कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब हम लोगों को बुक की एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज उसकी कैसे होगी या किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो सब इकट्ठा होना चाहिए, जिसके लिए हमने आपको एक मैसेज भी किया था और हमने कहा था कि जितने वीडियोज़ हैं सब एक जगह जो है आप जो है रख लें, जिससे कि कभी भी आगे चल करके आपको पढ़ना हो ये चैप्टर्स तो आपके पास आसानी से वो चीज़ें अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी के लिए आपको ये होना ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जितने भी के तरह के जो भी आपके पास मटेरियल पहुंच रहा है इसको आप किसी भी तरह से जो है, चाहे तो कंप्यूटर पे, चाहे जो है आपके एक तरह से लैपटॉप पे या मोबाइल पे, फिर पेन ड्राइव पे, जहां कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं। इवन मेल पर भी अगर आप डाल दें, आपके पास कोई जगह नहीं है तो सारे वीडियोस मेल पे डाल दीजिए, मेल पे हमेशा पड़े रहेंगे। तो वो जो है आपके एक तरह से इस तरह से हो जाएंगे कि कोई भी भाई किसी भी घर के पर्सन का मेल ले लीजिए और उसी घर के पर्सन को मेल कर दीजिए, तो वो हमेशा वहां पड़ा रहेगा। आपको निकालना होगा तब आप जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो ये है आपके तरीका उसको जो है बचा करके रखने का। तो पहली चीज ये कि जैसे जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो अच्छे से डिटेल वे में पढ़ चुके हैं। अब ये है कि उन्हीं डिटेल वे से पढ़ी हुई चीजों को कैसे एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, फिर या जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको हम कैसे जवाब दें, उसका आंसर हम कैसे करेंगे, वही लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सरसाइज जो आपको दी गई है, उस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर थर्ड है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। फिर व्हाट इज लिथोस्फीयर और विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम आप जानते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, आपस में उन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं या उसके आसपास की चीज को पढ़ रहे हैं या उसकी कोई प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, तो वो जो है आपके एक तरह से इकोसिस्टम में आता है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। इसके मतलब एक जो है वहां पर प्रिवेल करने वाला क्लाइमेट, वहां पे वेजिटेशंस, एनिमल्स किस तरह के हैं, ये चीज डिफाइन करना वही इकोसिस्टम है। तो किसी जगह पर किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह की जो है आपके एक तरह से आपके एनिमल्स सर्वाइव करेंगे, इन्हीं सब चीजों को डिफाइन करना यही इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैसे? तो आंसर देखिए क्या है इसका, फर्स्ट वाले का। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organism। इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से जो है आपके एक तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन ऑर्गेनिज्म का। by the interaction of all the living organism with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live। फिजिकल और केमिकल मीन्स क्यों कहा जा रहा है फैक्टर? इसका मतलब उसके आसपास अगर कोई किसी चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आसपास जितनी चीज दिख रही है दैट इज फिजिकल, और केमिकली अगर कोई जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कुछ भी चेंजेस हो रहा है या केमिकली चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग केमिकल भी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई भी जो है आपके प्रोसेस हो सकता है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है? तो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है इंटरैक्शन से विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो उसके चारों तरफ पाए जाने वाला उसका एनवायरनमेंट,
का फिजिकल और केमिकल जो है आपके फीचर्स जो उसको डिफाइन करते हैं वो है ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जो भी आपके एनर्जी का ट्रांसफर होता है या मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। इकोसिस्टम क्या है कि फूड की चेन अगर चल रही तो कहां से कहां की तरफ चल रही है, तो वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है। इसीलिए यहां पे एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर की बात की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? ऐसा एनवायरनमेंट जो नेचर से बना हो, नेचर ने खुद बनाया हो, गॉड ने क्रिएट किया हो, वो सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था? नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज आती थी चीजें, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, जो नेचर है, गॉड है, अल्लाह है, तो उन्होंने कई ऐसी चीजें बनाई कि जिसमें जान भी है, जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान है वो बायोटिक हो गया। जैसे मेनली कौन आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएगा, इवन ह्यूमन बींग्स को भी रख सकते हैं बायोटिक में। अबायोटिक में ऐसी चीजें आ जाएंगी जैसे लैंड फॉर्म्स हैं, रॉक्स हैं, तो स्फीयर का पार्ट है, फिर आपका जो है एक तरह से सॉइल है। तो ये सब क्या है, ये ऐसी चीजें बनाई गई हैं, नेचर ने ऐसी चीजों को बनाया है जिसमें लाइफ नहीं है, वो अबायोटिक हो जाता है, जो कि आपके बनता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेट क्या होता है उसको देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कंप्राइज मतलब मिलके बनाना। तो लैंड जो सरफेस है, सॉइल है, लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, वाटर हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग ने पढ़ा था, एयर एटमोस्फीयर जिसको पढ़ा था, और प्लांट्स एंड एनिमल्स जहां पर जीवन है, लाइफ है, तो उसको क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो चाहे तो आप सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को कौन कंप्राइज करता है? कंप्राइज करने मतलब मिलकर के बनाता है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम कहेंगे तो यही डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। सिंपल सी चीज हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरह से आप दे सकते हैं, तो चाहे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, और यह सीधे सीधे कहिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइज करता है, ठीक है ना। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के? सभी आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसके बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलके कौन किसको बना रहा था। तो मेजर इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स में क्या क्या हम लोग ने देखा था, लैंड था, लिथोस्फीयर था, फिर आपके एक तरह से जो इसको बनाता था, कंपोज करता था, तो उसमें क्या था, नेचुरल था, ह्यूमन मेड थिंग्स थे और ह्यूमन बींग्स थे, वो मिल करके सारी चीजों को बना रहे थे। अब इसको आंसर हम लोग कैसे करेंगे? एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल में क्या आ गया? नेचुरल में जैसे हमने आपको बताया, नेचुरल में अभी हम लोग ने डिफाइन किया क्या क्या चीजें आई थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये नेचुरल हो गया। एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, ह्यूमन मेड फिनोमेना, ये जो है आपके एक तरह से एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, व्हाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक और अबायोटिक हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं आप, और अबायोटिक में जैसे लैंड सरफेस हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, रॉक्स हो जाएंगे, यही सब सारी चीजें जो है आपके अबायोटिक एलिमेंट में आ जाता है। तो एलिमेंट जैसे जो आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वही क्वेश्चन है, जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट था वही चीज पूछ रहा है कि कंपोनेंट्स किस किस चीज से कंप्राइज्ड होता है, किस किस चीज से बनता है, कंपोनेंट्स क्या है। तो क्या होता था आपके एक तरह से नेचुरल जो है आपके एनवायरनमेंट होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था,
जिससे सोसाइटी और ये सारी चीजें बनती थी, और ये ह्यूमन मेड जो है आपके एनवायरमेंट होता था। उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है।